ये बच्चा सुनता ही नहीं है, हम्म। बहुत ही क्राई बेबी है, ये बड़ा ही जिद्दी है, इसे गुस्सा बहुत आता है। तो कोई बच्चा ऐसा पैदा तो नहीं होता। बार बार मेरे क्राइंग एपिसोड्स हो रहे हैं हर हम्म। चीज पे मुझे। स्पेशली हर हर इंसान मुझे टॉक्सिक लग रहा है। मेरे घर हम्म। में कोई मुझे लग रहा है समझ नहीं रहा है। और फिर मैंने साइकोलॉजिस्ट के साथ जब अपॉइंटमेंट बुक करी तो समझ में आया, उन्होंने उसने मुझसे कहा 1 घंटा बात बात करने के बाद में कि पोस्टपार्टम नहीं है, क्लिनिकल डिप्रेशन है। अब मैंने एक डिसीजन ले लिया। अब मैं कॉन्शियसली उस डिसीजन के बारे में बार बार सोच रही हूँ। आई वांटेड टू डू दिस बट आई डोंट वांट टू डू दिस। आई एम फीलिंग गिल्टी। गिल्ट कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है गिल्ट जब आपको आता है तो आप ये भी सोचते हैं कि हाउ कैन आई डू बेटर। This is the mother of podcasts. आई वॉन्ट टू नो कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। व्हेन यू गॉट प्रेग्नेंट, आई रेड योर पोस्ट वंस कि यू वर डिप्रेस्ड यस। ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी एंड But I was not aware. I got to know about it only after a year. Kabir was almost a year old when I went to a psychiatrist. I didn't even go to a psychologist. I straight away, actually, I first went to मैंने psychologist के COVID period था। तो कैसे शुरू हुई? अवेयरनेस थी। अवेयरनेस कैसे थी? अवेयरनेस ऐसी थी, मेरे आसपास मैंने बहुत ऐसा देखा, सुना, पढ़ा था कि मुझे समझ में आया दैट आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ। द वे आई एम रिएक्टिंग, मुझे हर छोटी चीज पे गुस्सा आ रहा है, मुझे हर चीज से चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो हम्म। मेरा पहला थॉट था कि मुझे शायद पोस्टपार्टम है। हम्म। सो व्हेन आई गॉट इन टच विद द, मैंने खुद ही एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करी। मुझे बार बार मेरे क्राइंग एपिसोड्स हो रहे हैं हर हम्म। चीज पे मुझे। स्पेशली हर हर इंसान मुझे टॉक्सिक लग रहा है। मेरे घर हम्म। में कोई मुझे लग रहा है समझ नहीं रहा है। और फिर मैंने साइकोलॉजिस्ट के साथ जब अपॉइंटमेंट बुक करी तो समझ में आया, उन्होंने उसने मुझसे कहा 1 घंटा बात बात करने के बाद में कि पोस्टपार्टम नहीं है, क्लिनिकल डिप्रेशन है। अब मेरे लिए मुझे लगा ये तो क्लिनिकल डिप्रेशन है और अभी माइल्ड है। फिर कुछ चीजें उसने करने को कही, कुछ एक्टिविटीज एंड ऑल आई केप्ट ऑन डूइंग बट इट नीडेड मोर अटेंशन एंड देन हम्म। आई बुक्ड an appointment with a psychiatrist. I हम्म। went to the psychiatrist. हम्म। I often talk about it very openly because I really want people to know that it's, I want the people, I mean, I want to normalize this. So I booked an appointment. I went to the psychiatrist and I started talking and crying and crying and crying. हम्म। And he kept making notes and notes and notes. And I was telling him that, everyone is so toxic around me. Nobody understands me. Nobody gets me. मुझे हर छोटी बात पे कुछ सुनाया जाता है। सुनाया नहीं भी जाता, एक्शन के थ्रू होता है। पता नहीं व्हाट ऑल आई सेड। उसने नोट्स वोट्स बनाए, उसने मुझे दवाई दे दी। फिर जब मुझे 15-20 दिन बाद उसने दोबारा बुलाया तो उसका पहला सवाल था, हाँ जी, सब टॉक्सिक है? मैंने बोला नहीं, टॉक्सिक तो मैं ही थी। सो आई रिमेम्बर सेइंग दिस टू बिकॉज देन आई अंडरस्टूड, बिकॉज वंस चीजें थोड़ी सेटल डाउन होने लगी मुझे लगा मैं क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ। और वो क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ सोच रही हूँ, थॉट। सो आई ऑलवेज से एबीसी, लाइक एबीसी ऑफ आवर बिहेवियर। लाइक थॉट आया, थॉट आया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। एक थॉट, अब उसकी फीलिंग क्या होगी? हाउ विल आई एक्सप्रेस इट? मतलब मेरे उसमें मुझे, मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूंगी इस थॉट को? ये थॉट मुझे बार बार आ रहा है। आई प्रोबेबली बी सैड अबाउट इट, डिप्रेस्ड अबाउट इट, अभी कंटिन्यूसली आ रहा है। एक्शन क्या होगा? मुझे हर किसी से इरिटेशन होगी, हर किसी से प्रॉब्लम होगी, हर किसी को मैं बोलूंगी कि यू डोंट गेट मी, यू डोंट गेट मी। हम्म। सो थॉट जो आ रहा है, थॉट, फीलिंग, एक्शन। थॉट आया दैट मुझे हर वक्त टोका जाता है, तो मैं क्या करूंगी? मुझे उसकी फीलिंग, क्या मुझे अच्छी फीलिंग होगी? जो इंसान मुझसे बात करे, मुझे बार बार ये आ रहा है कि मुझे जानबूझकर टोक रहा है, हम्म। तो उसकी फीलिंग और एक्शन कैसा होगा? मुझे सुनना ही नहीं है इस बंदे को, इरिटेबल। हम्म। irritable होगा. So I just understood that that was not in those 15 days, but yes, in those 15 days, that much I understood that I need a lot of rest. हम्म। मेरा दिमाग कंटिन्यूसली चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो हम्म। मेरे लिए अवेयरनेस वाज, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? जर्नी 2 जगह से स्टार्ट हुई। सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट हुई जब मेरा डायग्नोसिस मुझे पता चला, और फिर मुझे लगा दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू लिव, बिकॉज आई हैव सीन पीपल within my family as well and close circle. I don't want to live like that. I हम्म। don't want to live
my life where I'm just blaming other people. I need to take control of my life. And हम्म so I started, maybe more reading about it. And I was on medication as well. Then I did a mind body ka study also, a course I took, and all those things. And हम्म मगर एक जर्नी पेरेंटिंग की कहाँ से कॉन्शियस और मे बी बीइंग माइंडफुल पेरेंटिंग की जर्नी मेरी प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई। उसमें दो चीज़ें, एक दो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई हैव ऑफन स्पोकन अबाउट इट। वन इज बेबी एंड द अदर इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, आई थिंक दीज यस टू डॉक्यूमेंट व्हाइल आई वाज एक्सपेक्टिंग। एंड आई एम लाइक, वो मेरे मुझे आंखें खुल गई वो दोनों डॉक्यूमेंट्रीज देखकर, कि हम जब ऐसे बोलते हैं, अब मेरे लिए मुझे लगा ये बच्चा सुनता ही नहीं है, हम्म बहुत ही क्राई बेबी है, ये बड़ा ही जिद्दी है, इसे गुस्सा बहुत आता है, तो कोई बच्चा ऐसा पैदा तो नहीं होता, यू नो तो ये कैसे स्टार्ट होता है। सो दीज टू डॉक्यूमेंट्रीज हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड पैटर्न्स कैसे बनते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत कॉन्शियस थी दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज लेबल्स। ये एक यहाँ से दूसरा, एक मैंने इंटरव्यू देखा था वाइल आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे नाम नहीं याद उनका, मुझे एक न्यूरोलॉजिस्ट थी कोई इंडिया में, काफ़ी एज्ड, उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने भी यही चीज़ें यही सब बातें बोली। उन्होंने अटैचमेंट के ऊपर भी बात कही। उन्होंने कहा कि शुरू के 3 साल 4 साल बच्चे की जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसी कुछ कुछ बातें उन्होंने उसमें कही। फिर उसमें उन्होंने एक चीज कही दैट शी वाज अ वर्किंग वुमन, शी हैज बीन वर्किंग वुमन ऑल हर लाइफ, शी वाज इन हर 80s और 70s व्हेन आई सॉ दैट इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक स्टाफ नर्स थी और उसने मुझसे कहा कि नाउ दैट आई हैव अ बेबी सो आई वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, and she was not very happy about it. So this woman told her, this doctor said, don't feel guilty about it, टेक द ब्रेक, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, इनफैक्ट टेक 5 साल 6 साल तक इफ यू कैन, अगर लेना चाहती हो तो तुम लो, क्योंकि ये फाउंडेशन ईयर्स है। तो मुझे पहली बार फाउंडेशन ईयर्स समझ में आए, फिर मैंने सर्च किया व्हाट इज इट, व्हाट हैपेंस इन दीज ईयर्स। So these two things actually helped me in holding my ground and being more mindful with my child. हम्म All through this I'm struggling with my emotional and mental health which I was not aware. वो हम्म मैं एक साल बाद, मुझे उसमें अवेयरनेस आई। और फिर जब मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, बहुत आसान हो गया मुझे मेरे बच्चे के साथ काम करना, कि तो मुझे कुछ भी बोझ नहीं लगने लगा फिर हम। तो दी, तो जो पेरेंट्स इस वक्त परेशान हैं कि मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है मेरी बात, मेरा बच्चा तो ये खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो जिद ही करता रहता है। और कई माएं गिल्ट में रहती हैं अम, कि हम्म, कि विल वी रूइन देयर लाइफ ऐसा हम्म करके, या अगर मैं काम पे वापस चली गई, हाँ, मतलब या दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर डिस्कशन दैट चंदा एंड आई वर जस्ट हैविंग बिफोर वी जॉइंड यू, कि जो फॉर इंस्टेंस अस, हम्म जो एक गिल्ट ट्रिप और एक आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू न्यू मदर्स गुजरती हैं कि भाई मैं कॉरपोरेट वुमन थी, मैं काम करती थी, आई वाज अर्निंग दिस मच, और फिर हु गो बैक, आपने जैसे बोला कि आपको, आपने ये देखा डॉक्यूमेंट्रीज और आपने बेबी देखी और आपने उनका हम्म ये सुना और उसके बाद आपको समझ में आया कि फाउंडेशन ईयर्स क्या हैं और क्यों इतने ज़रूरी हैं। तो जैसे हम्म मेरा बेबी जो है दी, अभी ही जस्ट टर्न्ड 1 year old, हम्म and in just this 1 year of span I have realized कि मैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट हूँ अपने बच्चे के लिए, और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम नॉट बीइंग डूइंग एबल माय टू, बेस्ट। आई एम नॉट बीइंग एबल टू गिव माय बेस्ट हियर, बिकॉज दी वो कितनी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके अपने अंदर परसीव कर लेता है और वो चीजें करने लगता है, राइट? मतलब आप सिर्फ नॉर्मली एक्ट कर रहे हो और वो आपको कॉपी भी करने लगेगा और आपको पता नहीं चलेगा, राइट? हम्म तो आपको अपने हर एक्शन, अपने वर्ड्स, अपने हर तरीके को एक एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखना है कि मेरा बच्चा ये, लाइक मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि आप अपने हम्म आप को एक थर्ड व्यू से देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, अपने एक्शंस को देख रहे हो। द क्वेश्चन इज बेसिकली कि 6 महीने की मटर्निटी लीव है इंडिया में, ठीक है? हम्म बच्चे को 6 महीने बाद आप लगभग 8 से 9 घंटे के लिए छोड़ के जाते हो। हम्म अब आप
किसी भी सेकेंडरी केयर टेकर के साथ छोड़ के जाते हो, वो घर में दादी, नानी, दादू, whoever it is, maybe in husbands in some cases, अगर आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, how can a mom who is willing to, who wants the best for the child and also wants to create a career for themselves, हम्म ensure without being present 24 hours on the head of the child हम्म कि वो सब कुछ एक एक सही तरीके से परसीव करे? कैसे हम्म पॉसिबल है ये? क्योंकि काम पे तो वापस जाना ही है, क्योंकि कईयों की तो मजबूरी है। बिल्कुल। जिनके पास नहीं है मजबूरी, कैन दे बी ओके विथ staying back with their child, finding an alternative to their career for those foundation years? Because हम्म that is what Chanda and I also have been talking about and have been doing in our lives. We राइट राइट we are from the media industry and we've worked for 10 years in news channels and big media houses. But at राइट this point, having that career with trying to raise a child consciously is absolutely not matching. ये दोनों फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो इतना हाई वोल्टेज जॉब है कि वो करने के बाद मैं इस बच्चे के साथ कॉन्शियस नहीं रह पाऊंगी। हम्म ठीक है, हम्म तो कैसे, व्हाट डू मदर्स डू देन? पहले तो 24 घंटे बच्चे के साथ रहना है ये दिमाग से निकाल दो, इवन इफ यू आर स्टे एट होम। ओके, यू नीड सम ब्रीदर, द चाइल्ड नीड सम ब्रीदर। आई थिंक हम ना अपने आप को जब मैंने ये कहा कि फाउंडेशन ईयर जरूरी है, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी मदर और एवरी पेरेंट और एवरी चाइल्ड हैज टू बी 24/7 विद द चाइल्ड, कि नो, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, यू विल बी एग्जॉस्टेड बाय एंड ऑफ द डे। And so what I am trying to say, or what I have done, प्रेशर नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि अरे अब तो मुझे बहुत ही कॉन्शियस, मुझे हर चीज, हाँ, ओके, मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे हर चीज के लिए बहुत कॉन्शियस कॉन्शियस रहना है, मुझे, मैं कुछ भी एक्शन कर रही हूँ कुछ भी, तो वो एक अलग ही एंजाइटी हो जाएगी हमको। वी रियली नीड टू नो पहले that belief, what are some belief, or maybe over that also we can come later. First thing is that I want my child to feel safe, if this makes sense. Just I want to feel safe and my child safe, even if I am going out for 2 hours or whatever. Even if I'm separated from my child, I want to build such kind of communication where my child understands that just because mom has gone somewhere does not mean that she's vanished. She's going to come back. छोटी छोटी प्रैक्टिकल कुछ टिप्स या प्रैक्टिकल कुछ ऐसे एक्शंस है ना, जैसे सेपरेशन एंजाइटी को लेकर, हाँ that you मतलब can practice with the child, right? From right on, from 6 month on. Simple thing, like you can just say, okay, mama is going to the washroom and she'll come back. Developing the language. She'll come back. Then you go for 5 minutes, you come back. So the child is not thinking कि मेरी मदर तो मतलब गई, हम्म अचानक से चली गई, कहीं पता नहीं कब आएगी। वो एंजाइटी बच्चे में हम नहीं डाल रहे। बट वापस आती हूँ आपके क्वेश्चन पे, दैट हाउ कैन समवन लाइक हु वांट्स टू बैलेंस और हु इज वर्किंग, वो कैसे कर सकती है? तो अब जब मैं वापस और मैं घर पर हूँ, तो मैं घर पर हूँ और मैं ये प्रेशर नहीं लेती हूँ बिकॉज आई एम एट होम, सो आई नीड टू टीच माई चाइल्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ academics or in terms of activities. I don't want to do that. I use that time in communication. I want to ask the mothers, like who are going out and coming back, I want them also to do the same. Come back and connect with your child. Forget about it, like आपने ये वाला वर्कशीट किया, आपने ये होमवर्क किया, आपने ऐसे खाना खाया कि नहीं खाया। आई नो बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में वो चीजें हैं, बट फर्स्ट थिंग इज दैट जस्ट safe connection with your child. Build, work on that. At the same time, be honest, be authentic. Mama needs to work, mama goes to work, but then tell the child. अब आप पीछे अगर बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, प्रेफरेबली अगर आप इंडिया में हो, आपके पास में, होप आई एम होपिंग कि आप किसी सेफ केयर टेकर के पास छोड़ के जा रहे हो। पहली कोशिश ये रहे कि हमारे घर में कोई हो उनके पास छोड़ कर जाए। अगर वो साथ रह रहे नहीं है तो ऑफ कोर्स देन वी हैव टू डिपेंड ऑन डे केयर और नानी और वट एवर।
अब मैंने एक डिसीजन ले लिया, अब मैं कॉन्शियसली उस डिसीजन के बारे में बार बार सोच रही हूँ, आई वांटेड टू डू दिस बट आई डोंट वांट टू डू दिस, आई एम फीलिंग गिल्टी। गिल्ट कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, मुझे लगता है गिल्ट जब आपको आता है तो आप ये भी सोचते हो कि हाउ कैन आई डू बेटर। मगर अगर मैं गिल्ट में ही स्टक रहती हूँ और मैं उसी में बैठी रहती हूँ, मुझ में आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी गिल्टी गिल्टी, एंड देन आई स्टार्ट टेलिंग आई एम वेरी हेल्पलेस, व्हाट कैन आई डू। फिर वो कहीं और ही ले जाती है, वो सारी फीलिंग्स हमें कहीं और ही ले जाती है। एक डिसीजन लेना है जो आपने ले लिया और आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया, नो, इट वाज योर चॉइस, नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। आई मीन पीपल कैन क्वेश्चन यू, करने वाले तो करेंगे, बट आई एम वेरी श्योर दैट व्हेन यू टुक दैट डिसीजन तो आप का कुछ रहे होंगे, कुछ कंस्ट्रेंट रहे होंगे, कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। सब फैमिलीज यूनिक है, सब फैमिली के चैलेंजेस यूनिक है। तो अब मैंने डिसीजन ले लिया, तो मैं आई डोंट वांट, आई वुड सजेस्ट लाइक हर रोज अब मैं इसके बारे में ना सोचूं, अब मैं ये सोचूं व्हाट कैन आई डू बेस्ट, व्हाट कैन आई डू बेस्ट, लाइक बिफोर आई ड्रॉप माई चाइल्ड टू द डे केयर, what kind of time I need to spend with my child, what is it that I must tell my हम्म। child, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या उससे कहना चाहिए। हम्म। अ, जब मैं बच्चे को पिक करके वापस ला रही हूँ तो मैं उसके साथ में कॉन्शियसली सी एफर्ट, तो देखो सौम्या और चंदन, एज अ पेरेंट वी ओनली हैव टू पुट, वी आई नो वी आर एग्जॉस्टेड, आई नो वी आर टायर्ड, एंड आई वुड से 10 दिन में से 10 दिन ही हम थके होते हैं, मगर 10 दिन में से 10 दिन में बार बार ये तो नहीं कह सकती मैं मैं बहुत थकी हूँ, आई कांट डू, आई कांट डू, आई कांट डू, बिकॉज व्हाट इज द चाइल्ड सपोज टू डू देन, हम्म। वी हैव टू डू इट, यहाँ तो हमको अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा। 10 में से 8 दिन कर लो, 7 दिन कर लो, 3 दिन बहुत एग्जॉस्टेड हो, लेट इट गो। जो आपको सही में लग रहा है, जो आपको लग रहा है मुझे थोड़ी देर स्क्रीन देनी, आई एम I mean, I would say, I don't know how people will take it, but I would say that, you really need to take care of yourself as well. So take those 2 days, 3 days for yourself, but we can't just give up. We can't just say that, नहीं मुझसे सुन नहीं हो रहा रहा। है, हम्म। मुझसे नहीं हो रहा। How am I supposed to give up on a child? How do I do that? Like, कैसे कर सकते हैं? फिर मुझे लगता है that अगर आप एक बार rework कर सकते हो प्रायोरिटीज तो वो कर लो। अगर आपको लगता है that I can rework the priorities, वो हम्म। कर लो। अगर वो नहीं कर सकते हो, हम्म। तो फिर इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर मैं हर रोज अपने आप को हेल्पलेस फील करूंगी, उसका एक्चुअली कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि विक्टिम चॉइस होती माइंडसेट में आ है। जाता है फिर इंसान। हाँ फिर तो, बट मुझे लगता है दैट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजन, वट एवर डिसीजन यू हैव टेकन, हम्म। एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई मीन दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू प्रायोरिटाइज, दैट यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ एज वेल, सो दैट वो बोलते हैं ना एम्प्टी कप में से तो यू कांट फिल। पोर, नो हम्म। कर पाओगे। This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.